कविता की माँ किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। कभी कभी लगता था कि पापा की हालत में सुधार हो रहा है तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जागती, पर अगले ही दिन उनकी हालत बिगड़ने लगती तो वह आस टूट जाती। 1.5 महीना बीत गया और अब ऐसी हालत हो गई कि वे पापा को लेकर सरकारी अस्पताल गए। वहाँ पर बेड न होने के चलते उन्हें एक रात बरामदे में गुजारनी पड़ी। वह रात कविता के पापा के लिए कयामत की रात साबित हुई। कविता के पापा की सांसों की डोर टूट गई और उसके साथ ही उम्मीदों की किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फिर तो उनकी ज़िंदगी दुख और पीड़ा और निराशा के अंधकार में डूबती चली गई। तब तक कविता की बीए का फाइनल एग्ज़ाम दे चुकी थी। बुरे हालात को देखते हुए और अपने परिवार को दुख के इस भंवर से निकालने के लिए कविता नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक प्राइवेट बैंक में 25,000 की नौकरी मिल गई और उसके परिवार की गाड़ी खिसकने लगी। तब उसके छोटे भाई की पढ़ाई का आखिरी साल था। उसने कहा कि वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेगा, पर कविता ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उससे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। 20 साल की उम्र में कविता ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां ले लीं, पर इसे संभालते हुए कभी कभी वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी और रोते हुए वह अपनी माँ से कहती, मम्मी आखिर पापा हमें छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। और तब उसकी माँ उसे बाहों में समेटते हुए खुद रो पड़ती। धीरे धीरे खुद का आवेग कम हुआ और फिर कविता का परिवार जिंदगी की जदोजहद से जुड़ गया। समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ सब कुछ एक डर्रे पर चलने लगा। तभी एक नई समस्या कविता के सामने आ खड़ी हुई। कविता जानती थी कि बड़ी मुश्किल से उसकी माँ और भाई ने उसके पापा की मौत का गम सहा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वह यह सदमा सहन नहीं कर पाएंगे और उसका परिवार जिसे संभालने की वह भरपूर कोशिश कर रही है। कविता ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस निर्णय पर पहुंची कि उसे रंजन से गंभीरता से बात करनी चाहिए। वह उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताकर उससे गुजारिश करेगी कि वह उसे बख्श दे। उम्मीद तो कम थी कि वह इस बात को समझेगा, पर फिर भी उसने एक बार रंजन से मिलने का मन बना लिया। जब कविता रंजन से मिली तो रंजन ने कविता का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर